जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के 33वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे एवं भावार्थ तथा व्याख्या सहित श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। 33वां श्लोक इस प्रकार से है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अर्थात, किंतु यदि तू इस धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा तो अपनी कीर्ति को खोकर कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करने पर पाप को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बताते हैं। व्याख्या इस प्रकार से है। यदि तुम इस युद्ध से विरत हो जाओगे तो न केवल स्वधर्म और कीर्ति को ही खो दोगे वरन निश्चय रूप से पाप के भागीदार भी बनोगे। अधर्मियों का प्रतिकार न करना निरपराध व्यक्ति की हत्या करने के समान ही घोर पाप है। धर्म शब्द का विवेचन पहले किया जा चुका है। प्रत्येक प्राणी पूर्वार्जित वासनाओं के साथ किसी देह विशेष में विशेष प्रयोजनार्थ इस जगत में जन्म लेता है। वो विशेष प्रयोजन इन वासनाओं का क्षय करके स्वस्वरूप को पहचानना है। प्रत्येक व्यक्ति जिन वासनाओं के साथ जन्म लेता है वही उसका स्वधर्म स्वभाव कहलाता है। अर्जुन का स्वधर्म क्षत्रिय का है जिसका विशेष गुण आदर और यशपूर्ण शौर्य है। वासना क्षय के लिए जीवन में प्राप्त इन अवसरों को खो देना विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना है। यदि इनका क्षय न हुआ तो मनुष्य के मन पर वासनाओं का दबाव बढ़ता जाता है, क्योंकि पूर्वार्जित वासनाओं के साथ नए नए संस्कार भी एकत्र होते जाते हैं। प्राप्त क्षण में भले ही अर्जुन युद्ध भूमि से भाग जाए, परंतु बाद में इस अवसर को खो देने का पश्चाताप ही उसको होगा, क्योंकि इस प्रकार का पलायन उसके उस क्षत्रिय स्वभाव के सर्वदा विपरीत है जिसे युद्ध में ही चिर शांति प्राप्त हो सकती है। जिस बालक में कला के प्रति स्वाभाविक रुचि और प्रवृत्ति है वो कभी सफल व्यापारी नहीं बन सकता। पुत्र प्रेम के कारण यदि माता पिता अपनी इच्छाओं को अपने पुत्र पर थोप देते हैं तो ये देखा जाता है कि ऐसे बालक का व्यक्तित्व बिखरा हुआ रहता है। इस तरह के उदाहरण विश्व में प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं और विशेषकर आध्यात्मिक क्षेत्र में। बहुत से व्यक्ति थोड़े से दुख और कष्ट के आघात से क्षणिक वैराग्य के कारण ईश्वर की खोज में गृह त्याग कर जंगलों में चले जाते हैं, किंतु वहाँ जीवन भर वे अशांति और दुख ही पाते हैं। मन में विषय उपयोग की वासनाएं होती हैं जो पारिवारिक जीवन में पूर्ण की जा सकती हैं, परंतु गृह त्याग कर हिमालय की कंदराओं में बैठने से ना तो वे इन वासनाओं को ही पूर्ण कर पाते हैं और न ईश्वर का ध्यान उनके लिए संभव होता है। स्वाभाविक है कि उनके मन में विक्षेप बढ़ते जाते हैं जिन्हें पाप कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अपने आत्म स्वरूप को भूलकर मनुष्य जो गलतियां करता है उन्हें पाप कहते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ऐसे ही हमारी अगली वीडियोज़ के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। कृपया शेयर और सब्सक्राइब भी करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।